स्वागत है आप सभी का कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज आपको सुनाऊंगी एक असहनीय पीड़ा देने वाली कहानी, जिसका दर्द असहनीय है और जो पीड़ा जो धोखा एक लड़की को मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दर्द भरी कहानी। यह कहानी एक ऐसे दर्द को बयां करती है जिसे प्यार में धोखा और सिर्फ धोखा ही मिला, रिश्तों के नाम पर सब बेवफा ही मिले। यह कहानी सविता की है। छोटे से गांव में अपने मज़दूर माँ बाप के साथ रहती थी। 9 भाई बहन में वह सबसे बड़ी थी। माँ बाप खेतों में मजदूरी करते और वह घर में रहकर चूल्हा चौका करती थी। साथ ही साथ वह बहन भाई का देखरेख भी करती थी। साधारण सी दिखने वाली सविता काम काज करने में काफ़ी निपुण थी। उसके गुणों की चर्चा आसपास के लोग करते थे। पढ़ाई की इच्छा थी पर माँ बाप ने उसे पढ़ाया नहीं। एक दिन जब वह सुबह को घर में खाना बना रही थी, तभी उसके माँ बाप घर पर आए। यह देख सविता को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी अभी तो उसके माँ बाप खेत पर काम करने गए थे। फिर इतनी जल्दी क्यों आए? उसने झट आगे बढ़कर माँ से पूछा, माँ इतनी जल्दी क्यों आ गईं? माँ ने बोली, बेटी तुम्हारे लिए जमींदार जी ने एक अच्छा काम दिलाया है, जिसमें हमें पैसे भी मिलेंगे और तुम्हें शहर में रहने को मिलेगा। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और गाड़ी में घूमने को मिलेगा। यह सुनकर सविता रोने लगी। बोली, नहीं नहीं माँ, मुझे शहर को नहीं जाना। मुझे तुम्हारे बापू और भाई बहन के साथ इसी गांव में रहना है। यह सुनकर सविता का बाप गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हें हर हाल में शहर को जाना है। जमींदार जी ने हमें पहले ही पैसे दे दिए हैं। इतना बढ़िया काम दिलाया है और तुम इसके लिए मना कर रही हो। चुपचाप अपना कपड़ा बांध और मेरे साथ चल। जल्दी कर, मैं बाहर खड़ा हूँ, बस निकल जाएगी। यह कहते हुए सविता का बाप बाहर खड़ा हो गया। सविता छोटी सी गठरी लेकर बाहर आई और रोते हुए अपने बाप के पीछे चलने लगी। माँ भाई बहन सब पीछे से देख रहे थे और सविता धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। इतने में उसने बापू ने आवाज़ लगाई, चल जल्दी, बस छूट जाएगी। बस आ गई। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा, जिसने हाथ में सविता के हाथ, बाप ने हाथ सविता का दिया और बोला, लो अपनी अमानत। वह आदमी सविता को लेकर शहर वाली बस में चढ़ गया। सविता शहर को पहुंची तो शहर को देख उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। इतने देर में एक गाड़ी आई। उसमें एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी हुई थी, जो काफ़ी अच्छे घर से मालूम हो रही थी। उसने सविता को अपने पास बुलाया। उस आदमी ने इशारा करने पर सविता उस औरत के पास चली गई। उस औरत के पैर छुए और उसके सामने खड़ी हो गई। सविता ने सोचा, शायद मुझे इसी औरत के यहाँ काम करना है। औरत ने सविता को गाड़ी में बैठने को कहकर उस आदमी से बातचीत की। फिर कुछ रुपए के पुलिंदा उसे थमाया और फिर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से चलने को कहा। सविता सहमी सी चुपचाप गाड़ी में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक मकान के पास रुकी। वहाँ काफ़ी चहल पहल दिख रही थी। सविता को गाड़ी से उतरने और साथ में चलने को कहकर वह औरत आगे आगे बढ़ने लगी। वहाँ पर सविता ने देखा सब लोग उस औरत को माजी कहकर संबोधित कर रहे हैं और सब उसे सलाम कर रहे हैं। सविता उस औरत के पीछे पीछे उस मकान के अंदर चली गई। वहाँ सविता ने देखा कि उसके जैसी और भी लड़कियां हैं, जो कि काफ़ी अच्छे कपड़े पहनकर सजी सवरी हैं। इतने में माजी ने एक औरत को सविता को तैयार करने को कहा, कहकर चली गई। उस महिला का नाम तनु था। अब वह सविता काफ़ी डर चुकी थी। वहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वह तनु नाम की महिला से घर वापस जाने की बात कही और घर जाने की जिद करने लगी। और घर जाने की जिद करने पर तनु नाम की महिला ने थोड़े ऊंचे स्वर में बोली, तू किसके पास जाएगी? उस माँ बाप के पास जिसने तुम्हें पैसे के लिए बेच दिया। यह सुनकर सविता के होश उड़ गए। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी वह घर जाने की जिद कर रही थी। वह भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थी कि उसके माँ बाप ने उसे बेच दिया। इतने में माजी आई और उसने सविता की बात उसके बाप से करा दी।
उसके बाद सविता कहती है कि मैंने जो अपने बापू के मुंह से सुना, ईश्वर ना करे किसी बेटी को अपने बाप के मुंह से ऐसा सुनना पड़े। अब सविता को एहसास हो गया था कि वह फंस गई है, परंतु कितनी बड़ी दलदल में वह फंसने जा रही है उसका एहसास उसे नहीं था। उसे तो वैश्य और वैश्यालय का मतलब ही नहीं पता था। आज एक मासूम सी लड़की इस दलदल में फंसने जा रही थी, बार बार अपनी आज़ादी और रहम की भीख मांग रही थी। मुझे जाने दो, यह रट लगा रही थी। उसको कहाँ पता था वहाँ पर रहने वालों की आत्मा तो पहले ही मर चुकी है, जिंदा है तो यहाँ पर सिर्फ पैसा। फिर भी वह रोए जा रही थी और बाहर जाने की जिद मचा रही थी। इतने में उसे तनु नाम की महिला ने जोर से तमाचा मारते हुए कहा, अब ज़्यादा नाटक ना कर और चुपचाप इस कपड़े को पहन ले। सविता के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वह कपड़े पहनकर तैयार हो गई। वह अभी 14 साल की हुई थी और शुरू हो गया जिंदगी का दूसरा सफ़र, जिसमें उसके लिए आंसू के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन सविता आज भी कहती है, जो दर्द उसके माँ बाप ने दिया उस दर्द को वह कभी नहीं भुला पाई, क्योंकि वह दर्द कितने और दर्द को जन्म देने वाला था। उस दिन के बाद उसके जीवन में कभी खुशी ने दस्तक नहीं दी। हर दिन तैयार होना और मर्दों के बीच परोसे जाना उसकी ज़िंदगी की कहानी बन गई। कई बार वह भागने की कोशिश करती तो हर बार नाकाम रही। इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हुए 2 साल बीत गए। एक दिन सविता को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। पता नहीं क्यों वह एक नए रिश्ते में बनना चाहती थी जिसे माँ कहते हैं। वह नहीं जानती थी कि इस बच्चे का पिता कौन है, फिर भी वह इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। शायद अपने जीवन के खालीपन को भरना चाहती थी, पर सविता को क्या मालूम कि कोठे को चलाने वाली महिला जिसे माजी कहते हैं वह ऐसा होने नहीं देगी। सविता ज़्यादा कुछ सपना देख पाती इससे पहले माजी नाम की महिला आई और सविता के मुंह में ज़बरदस्ती दवाई खिलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बच्चे पैदा करने और रिश्ते बनाने के लिए नहीं रखा, बल्कि पैसे कमाने के लिए रखा है। चुपचाप सिर्फ मर्दों को खुश करो और पैसा कमाओ, यह माँ बनने का सपना छोड़ दो। सविता कहती है, इस तरह करके 16-17 या ठीक से शायद मुझे याद भी नहीं कि कितनी बार मैं माँ बनी और कितनी बार मेरा गर्भपात कराया गया। आज सविता खून की कमी के कारण और अन्य कारणों से ज़िंदगी के चंद सांसें अस्पताल में गिन रही थी। उसे अस्पताल किसने लाया उसे कुछ भी मालूम नहीं था। हालांकि वह इतना ज़रूर कहती है कि एक बार उसे मोहन नाम के दलाल से प्यार हुआ था, पर उसने भी उसे धोखा दे दिया। वह कहती है, जब अपना ही खून धोखा दे दिया था तो वह दिया तो क्या दिया। पर वह यह उम्मीद जता रही है कि शायद मोहन को मुझ पर तरस आ गया होगा, इसलिए वह मुझे अस्पताल के दरवाजे पर छोड़ गया होगा। ऐसा वह सोच रही थी, पर उसे ठीक ठीक मालूम नहीं था कि उसे किसने लाया। पर उसने एक मीठी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, देखो मेरी किस्मत, इतने दिनों से आज़ादी चाहती रही और आज आज़ादी मिली तो ऊपर जा रही हूँ। बस मन में एक दर्द रह गया, मैं भी माँ बनना चाहती थी। इतना कहते ही उसने दम तोड़ दिया। शायद इतना कहने के लिए ही उसने अपने प्राणों को रोक कर रखा था। आज उसके चेहरे पर सुकून दिख रहा था, आंखों में दर्द और प्रश्न दिख रहा था। दर्द था अपने अजन्मे बच्चे के लिए, सपना आंखों में दम तोड़ रहा था माँ बनने का, प्रश्न था माँ बाप और समाज से जिसने इतना दर्द दिया। वह महज 22 साल की उम्र में कष्ट सहते सहते उसने अपना दम तोड़ दिया। धन्यवाद दोस्तों, इस मार्मिक और दर्द भरी कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, जिसे पढ़कर मुझे सच में रोना आ गया। दोस्तों, ऐसी मार्मिक कहानी पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।